कैरियर विद क्लासिक में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे यूजीसी नेट फॉर्म ऑनलाइन कैसे करें। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या यूजीसी नेट भारत में एक राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है। ये स्नातकोत्तर परीक्षाओं के लिए विश्वविद्यालयों में शिक्षण प्रवेश हेतु अर्क परीक्षा होती है। इसका आयोजन अर्धवार्षिक रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाता है। वर्ष 2009 के दिशा निर्देश के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कॉलेजों में प्रोफेसर बनने के लिए इस परीक्षा की पात्रता को अनिवार्य कर दिया है। यूजीसी नेट परीक्षा एक कंप्यूटरीकृत परीक्षा है, विशेषज्ञता के अनुरूप लिया जाता है। यह परीक्षा वर्ष में 2 बार जून एवं दिसंबर में ली जाती है। अगर आप यूजीसी नेट परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो आपको किसी भी विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन या हिंदी में जिसे परास्नातक कहते हैं कम से कम 55% अंकों के साथ पास करनी होगी, तभी आप इस परीक्षा में बैठने के योग्य हैं। हालांकि आरक्षित वर्ग में 5% की छूट प्रदान की जाती है। अगर आप रिसर्च फेलोशिप या जेआरएफ करना चाहते हैं तो इसकी आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है, और अगर आप सहायक प्रोफेसर के लिए परीक्षा दे रहे हैं तो कोई आयु सीमा नहीं है। अभ्यर्थी अपनी सुविधा के अनुसार भाषा का चयन कर सकता है जिसमें वो पारंगत हो। सामान्य तौर पर कहा जाए तो यदि किसी को इंग्लिश भाषा बहुत आती है तो वह अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा दे सकता है। इस परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं जो 300 अंकों के होते हैं। इसमें पहले प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित होते हैं, यानी कि पहला पेपर 100 नंबर का होता है। इसे हल करने के लिए 1 घंटे का समय दिया जाता है। वहीं दूसरे प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित हैं, यानी कि दूसरा प्रश्न पत्र 200 अंकों का होता है और इसमें समय 2 घंटे का निर्धारित किया गया है। इसमें पहले पेपर में जनरल एप्टीट्यूड से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहीं दूसरे पेपर में अभ्यर्थी द्वारा चयनित विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इस परीक्षा की लास्ट डेट 31 मई 2023 है और ऑनलाइन एग्जाम डेट 13 से 22 जून 2023 के बीच में है। इस फॉर्म में जनरल की फ़ीस 1150 रुपये है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फ़ीस 600 रुपये है, एससी, एसटी और पीएच की फ़ीस 325 रुपये है। फ़ीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान के माध्यम से पे कर सकते हैं। आपके पास एक कलर फ़ोटो होनी चाहिए। आपका अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी, डीएल आदि होना चाहिए। आप अपनी हाई स्कूल व पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी ले लीजिएगा और आपके पास एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी होना चाहिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी वर्किंग में होनी चाहिए, क्योंकि दोनों पर ही ओटीपी आएगी। आइए अब जानते हैं इसको ऑनलाइन कैसे करना है। इसके लिए पहले हमें UGCNet.NTA.NIC.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। इसके बाद हमें एप्लीकेशन फॉर UGC नेट जून 2023 पे क्लिक करना है। आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें न्यू रजिस्ट्रेशन और साइन इन का ऑप्शन होगा। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जनरल इंस्ट्रक्शन दी होंगी वो आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा केयरफुली। क्लिक है टू प्रोसीड पे क्लिक करिएगा। सबसे पहले कैंडिडेट नेम आएगा, आप कैंडिडेट नेम डाल दीजिएगा। फिर फादर नेम आएगा, उसके बाद मदर नेम आएगा, हमें अपना मदर नेम फिल कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी आएगी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सबमिट कर दीजिएगा। फिर आ जाएगा जेंडर, मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर हो वो फिल कर दीजिएगा। फिर आइडेंटिटी टाइप में आ जाएगा पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। आप इसमें से जो भी आपके पास हो डॉक्यूमेंट्स वो क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ पे क्लिक कर लीजिएगा। आधार नंबर डाल दीजिएगा। फिर आप एड्रेस डाल दीजिएगा। फिर कंट्री सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद में आपके पास आएगा स्टेट का ऑप्शन, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। पिन कोड सेलेक्ट करिएगा। फिर ईमेल आईडी आपको सेलेक्ट करनी है, आप अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लीजिएगा और मोबाइल नंबर भी वही सेलेक्ट करिएगा जो वर्किंग में चल रहा हो। फिर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, कंफर्म मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। इतना डालने के बाद में आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा आपकी जो भी जो है इंफॉर्मेशन है वो सब एकदम करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, चेक कर लीजिएगा केयरफुली। अगर आपका
प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम हो तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर सेम नहीं होगा तो आप अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना होगा। आप अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक में सेलेक्ट करिएगा। जैसे आपका नाम मीना है, उदाहरण के तौर पे एम कैपिटल कर दीजिएगा, INA स्मॉल कर दीजिएगा, नाम एम में एम पे कैपिटल कर दीजिएगा। उसके बाद @1 2 3 फिर कन्फर्म में भी वही डाल दीजिएगा। उसके बाद में सिक्योरिटी क्वेश्चन आ जाएगा। व्हाट इज़ द वेबसाइट यू रेयरली विजिट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज़ योर नेबर्स पेट नेम, व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल, व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप सेलेक्ट करके लिख सकते हैं, जिससे कभी आपका पासवर्ड अगर नहीं भी याद है तो आप अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन से जो है पासवर्ड अपना प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी पिन डाल दीजिएगा। इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। फिर आपको माय नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फादर नेम, मोबाइल नंबर, मदर नेम, ईमेल आईडी, इन सब में टिक का ऑप्शन लगाना है, जिससे ये क्लियर हो जाए कि हमने ऐसा सारी चीज़ें चेक कर ली हैं। फिर आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP चला जाएगा। सबमिट करने के बाद में आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। आप एप्लीकेशन नंबर नोट करके रख लीजिएगा। उसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करिएगा। अब आपका लिख के आ रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंप्लीटेड। बाकी पर्सनल डिटेल्स, आधार डिटेल्स, एग्जाम एंड कैरियर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, फाइनल सबमिट, ये बाकी हैं। पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करिएगा। अब पूछ रहा है आर यू सिंगल गर्ल चाइल्ड इन योर फैमिली विदाउट ब्रदर और सिस्टर। कह रहे हैं अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर नेशनलिटी आ जाएगा, नेशनलिटी आप डाल दीजिएगा इंडियन। फिर कैटेगरी डाल दीजिएगा, जनरल है तो जनरल, SC ST OBC, जनरल AWS, जो भी हैं आप वो डाल दीजिएगा। उसके बाद डाइवर्सिटी पूछ रहा है, अगर आप विकलांग हैं तो यस करिएगा, अगर आप नहीं हैं तो नो कर दीजिएगा। फिर पूछ रहा है आर यू डायबिटिक, अगर आपको डायबिटीज़ है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट्स गार्जियन, उसको क्लिक करिएगा। एनुअल इनकम हो वो डाल दीजिएगा, अप टू 1 लाख, 1 लाख टू 2 लाख, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 या 8 एंड अबव, जो भी आपका हो वो क्लिक कर दीजिएगा। फिर मांग रहा है कि डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप माइनॉरिटी हैं तो यस करिएगा। फिर उसके बाद में आप जिस माइनॉरिटी में आते हैं, मुस्लिम से क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप नहीं आते हैं तो नो कर दीजिएगा। जिस सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है वो सब सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर सिक्योरिटी पिन डालिएगा और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर मांग रहा है कि आपके पास आधार नंबर है, आपके पास अगर आपका आधार कार्ड है तो यस क्लिक कर दीजिएगा और सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप अपना आधार नंबर साझा करना चाहते हैं तो पहले पे टिक करिएगा, अगर नहीं करना चाहते हैं तो लास्ट पे टिक कर दीजिएगा। मैं अपना आधार नंबर साझा करने को तैयार नहीं हूँ। कैप्चर कोड डालिएगा, सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आ रहा है अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पे डालना चाहते हैं या JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों पे डालना चाहते हैं, तो आपको जिस पे डालना है उस हिसाब से टिक कर लीजिएगा। फिर सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर नेट के लिए आप कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ कर लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर मीडियम सेलेक्ट कर लीजिएगा, हिंदी से देना है तो हिंदी, इंग्लिश से देना है तो इंग्लिश कर दीजिएगा। 4 चॉइसेस आएंगी एग्ज़ाम सिटी के लिए, आप अपने हिसाब से अपना एग्ज़ाम सिटी चॉइस कर लीजिएगा। फिर आएगा फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन, वो जो भी करते हैं डाल दीजिएगा। फादर गार्जियन क्वालिफिकेशन वो डाल दीजिएगा जो भी हो। मदर गार्जियन ऑक्यूपेशन, अगर वो हाउसवाइफ हैं तो अदर करके हाउसवाइफ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। जो भी क्वालिफिकेशन है वो डाल दीजिएगा। सिक्योरिटी पिन पे क्लिक करिएगा, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आएगा एजुकेशन डिटेल्स, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी किया हो वो डाल दीजिएगा। पास स्टेटस में पास है या पैरिंग है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। किस सन में किया है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। कौन सा कोर्स किया है, MA, MSc, MBA जो भी है सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म में इंडिया सेलेक्ट करिएगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट में जो आपका स्टेट है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम में जो आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। रिजल्ट मोड में अगर आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज, CGPA से तो CGPA सेलेक्ट कर लीजिएगा। परसेंटेज सेलेक्ट करने पे कितने में कितना मार्क्स मिला है आपको वो सेलेक्ट कर दीजिएगा। टोटल मार्क्स कितने मिले थे और ऑप्टेंट मार्क्स कितने हैं सेलेक्ट कर लीजिएगा। सिक्योरिटी पिन पे क्लिक कर लीजिएगा।
में सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है एमफिल डिटेल्स, अगर आपने एमफिल किया तो एमफिल सबमिट कर दीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। पीएचडी डिटेल्स, अगर आपने पीएचडी किया तो यस कर लीजिएगा, नहीं तो नो क्लिक कर लीजिएगा। रिसर्च एक्स सर्विसमैन डिटेल्स, स्पेशलाइजेशन इफ एनी, तो अगर आपने किया तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिएगा। सिक्योरिटी पिन डालिएगा, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद अपनी फ़ोटो अपलोड करिएगा। ध्यान रखिएगा फ़ोटो का आपका मैक्सिमम साइज़ 200 होगा और मिनिमम साइज़ 10 का होगा। इसके बाद आपको सिग्नेचर ऐड करना है। ध्यान रखिएगा सिग्नेचर का मिनिमम साइज़ 4 KB और मैक्सिमम साइज़ 30 KB होना चाहिए। अब आप सिक्योरिटी पिन डालिएगा, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद आपका रिव्यू पेज आ जाएगा। इसमें आप अपना पूरा फॉर्म रीचेक कर लीजिएगा। रीचेक करने के बाद में लास्ट में माय नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एग्जामिनेशन सिटीज़, एजुकेशन डिटेल्स, अप्लाइड फॉर, सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इन सब पर टिक लगा लीजिएगा, जिससे ये पता रहे कि आपने ये सभी चीज़ें रीचेक कर ली। फिर फाइनल सबमिट पे क्लिक कर लीजिएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद में आपका ईमेल वेरिफिकेशन आ जाएगा। आप ईमेल वेरीफाइड कर लीजिएगा, सिक्योरिटी पिन डालिएगा और सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। आपकी ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा, वो आप सबमिट कर दीजिएगा। फिर वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक है टू गो होम पे आ जाइएगा। फिर पे एग्जामिनेशन फीस पे आ जाइएगा। ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर लीजिएगा और पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लीजिएगा। SBI से करना है कि कैनरा बैंक से करना है कि ICICI या HDFC। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करिएगा। जिस मीडियम से आपको करना है, नेट बैंकिंग, कार्ड से, UPI से, आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद में आप पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट करने के बाद में आपका फाइनल प्रिंट आ जाएगा। फाइनल प्रिंट आप डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिएगा, हम लोग आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे।